प्रधानमंत्री जी का सभा है और सभा में आए हुए लोगों ने जो बात कही है वो चौंकाने वाली है। 35 मिनट भाषण दिया, एक भी रोजगार के बारे में चर्चा नहीं, खाली मंदिर बनवाए, मस्जिद बनवाए, इससे खाली धर्म के नाम पर वोट मांगता है। वही आपने मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। मुमकिन क्या है मालूम है? लड़कियों का रेप होगा, महंगाई बढ़ेगा और कुछ नहीं होगा। मोदी है तो यही मुमकिन है। अंधभक्ति का कोई जवाब नहीं है, अंधभक्ति का कोई चलो अंधभक्त भागेगा ही, उसको आंसर नहीं मिलेगा। जय श्री राम के अलावा भाग बस पेट भर देगा। जब बोल रहे हमको रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए, रोजगार के हाथ में रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए, बस रोजगार। मोदी जी का सभा में आप लोग आए, रोजगार ले क्या कीजिएगा भाई? कस के नारा लगाई, नारा लगाई कस के। रोजगार मिला कुछ होने वाला है, क्या हो जाएगा तो कुत्ता भी पूछने वाला नहीं है। भाई क्या बोल रहे हैं आप लोग? बोले हम लोग को रोजगार नहीं मिलेगा तो कुत्ता भी नहीं पूछने वाला है यहाँ पे। सही बात है। मोदी जी के सभा में, प्रधानमंत्री के सभा में बैठे कम बड़ी बात है। बैठने दे सब। देर की स्पीच में एक भी रोजगार की बात नहीं करे। दुनिया का सबसे मजबूत प्रधानमंत्री हमारा प्रधानमंत्री। उससे क्या मतलब? हम युवा इस उम्मीद से आए थे कि यहाँ रोजगार की बात कुछ होगी। ये जो कोरोना काल की बात हुई कि कोरोना काल में इस वक्त दरभंगा राज मैदान में है। कुछ देर पहले यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जनसभा हुआ है। लोगों को संबोधित करते हुए बहुत सारी बातें हुई हैं और बातों के बीच में उनका जो अभी रंग देखने को मिल रहा है कि बीच बीच में सांप्रदायिक रंग घुसा देते हैं। लगातार 10 सालों से मोदी जी का जो है सरकार रही है देश में। अब क्या तीसरे बार भी उन्हीं को चांस मिलने जा रहा है या फिर कुछ और होगा? क्योंकि मुद्दा क्या है ये जानना बेहद जरूरी है। क्या मुद्दा होने वाला है इस बार चुनाव का? इस बार सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का होगा। यूथ के लिए तो सबसे पहले रोजगार नीड है, उसके बाद महंगाई नीड है। तो रोजगार पे प्रधानमंत्री जी एक भी बात नहीं किए। सिर्फ इसका आरक्षण उसको दे दिया जाएगा, इसका आरक्षण उसको दे दिया जाएगा, जो कि सिरे से गलत खबर था। प्रधानमंत्री के भाषण पर सवाल उठा रहे हैं आप? पूरा गलत, पूरा फर्जी मतलब भाषण दिए। कहीं कांग्रेस कहीं नहीं कहा है कि इसका आरक्षण उसको दे देंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी दिन के उजाले में इतना झूठ बोले हैं जो सुनने लायक हम नहीं रहे। यहाँ झूठ बोलकर चले गए दरभंगा से प्रधानमंत्री जी। क्या झूठ बोल रहे? आज तक न इतना एक आधा घंटा लगभग प्रधानमंत्री जी का भाषण हुआ। एम्स के बारे में कोई बात नहीं हुई, ओवरब्रिज के बारे में कोई बात नहीं हुई। सिर्फ इसका आरक्षण उसको, इसका आरक्षण उसको, यही। क्या उम्मीद लगा के आए थे? उम्मीद क्या लगा के आए थे? हम तो यही उम्मीद लेके आए थे कि एम्स बनेगा। नहीं, भाषण क्या उम्मीद थी? भाषण में तो यही उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी रोजगार की कुछ बात करेंगे, लेकिन यहाँ कुछ देखने को नहीं मिला। कुछ नहीं हुआ, निराश हो गए। जी बिल्कुल। क्या मुद्दा आपका? वही घूर पे क्या बोले, वही रोजगार का मुद्दा है और क्या। रोजगार चाहिए। रोजगार। मोदी जी कुछ दे रहे हैं उससे खुश नहीं है आप? क्या दे रहे हैं? विश्व स्तर पर देश मजबूत हुआ। हम मजबूत होंगे तब तो विश्व देश मजबूत होगा। देश मजबूत हो रहा है। जनता ही तो देश है, जनता ही देश है या क्या है? मोदी देश को मजबूत कर जनता ही तो मजबूत होगा तब तो। इंडिया का प्रतिव्यक्ति आय कितना है, अमेरिका का कितना है, वो पता कर लीजिए। सिर्फ 70 साल में, 60 साल में, 55 साल कांग्रेस का सरकार था और 5 साल 7 साल इसका अटल बिहारी वाजपेयी सरकार था। कुल मिलाकर के 70 साल में देश पे कर्ज कितना पहुंचा था? 55 लाख करोड़। और इनके 10 साल में मात्र कितना हो गया? 230 लाख करोड़ रुपया कर्ज हो गया। इसका जवाब है प्रधानमंत्री जी के पास। मोदी जी के सभा में आप मोदी जी पर सवाल उठा रहे हैं। नाम क्या आपका? कुलदीप कुमार। आप मोदी जी के कामों से खुश नहीं? कैसे खुश रहेंगे? हम युवा हैं। क्या चाहिए? अनाज फ्री में मिल रहा, अनाज फ्री में मिल रहा है आपको भाई। मोदी जी को 10 किलो हम देंगे। हम बहुत खेती करते हैं, 10 बीघा मेरे पास खेत है। 10 किलो देंगे, खा लेंगे महीना में। अगर मान लीजिए पकौड़ा बेचना रोजगार था तो प्रधानमंत्री काहे प्रधानमंत्री बने? वो भी पकौड़ा बड़ा लेवल पे पकौड़ा खोलते। हो सकता है चाय बेचकर वो प्रधानमंत्री बन गए, पकौड़ा बेच के कोई। वही बात बोल रहे हैं। अगर रोजगार अगर मान क्या बोले? आगे आ जाइए जरा। एजुकेशन खान बोलते हैं 35 साल तक ये बहुत, ये एक अलग बात। 10 साल आदिवासियों के साथ रहे हैं। रोजगार पर ध्यान नहीं देता है। हाँ। रोजगार का ध्यान नहीं देता है। मणिपुर में देखिए क्या हालात है महिलाओं के साथ। लद्दाख में देखिए सोनम वांगचुक जैसे साइंटिस्ट को ऐसा अनशन पे रहना पड़ता है किस दिनों तक। मणिपुर देख रहे हैं, वहाँ रसिया यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया प्रधानमंत्री। यहाँ मणिपुर का युद्ध रुक ही न रहा है। अमेरिका और रूस का रुक कैसे रुक जाएगा? घर का झगड़ा हमको सुलझिए न रहा, हम दूसरे का पंचायती करने चल जाएंगे। अच्छा, मोदी कोई बात मानिए नहीं रहा, हम दूसरे को पंचायती करने जाएंगे। कौन मानेगा मेरा बात? पाकिस्तान। अरे पुलवामा का जो अटैक हुआ था,
उसका कितना RDX 250 kg आया था ना RDX, उसका आज तक जांच पड़ताल हुआ कुछ? जवाब मिल जाएगा आपको, जवाब मिल जाएगा, जवाब भाई। पाकिस्तान जो है थर थर कांपता है मोदी से। अंधभक्ति वाला बात बोल रहा है, अंधभक्ति वाला बात बोल रहा है। यही ऐसे ऐसे लोग को अंधभक्त किया जाता है। भेक क्या मांगता है? अमेरिका, अभी लंदन कुछ दिन काम करता है। कुछ टाइम के बाद जो देखिएगा ना, जब आंसर नहीं मिलेगा तो जय श्री राम यही करेगा और कुछ नहीं नहीं, हम करेगा। नहीं लगाएंगे, आप बताइए, हम ऐसे बता देते हैं। जवाब करने से क्या होगा? विश्व में मोदी का साख बढ़ा है दुनिया में मोदी का साख बड़ा है ना जी। मैं कह रहा था कितना इन्वेस्टमेंट आया है? साख बढ़ा तो कितना इन्वेस्टमेंट आया? इतना पैसा ट्रिलियन का मुल्क बनने वाला है भारत। प्रति व्यक्ति आय कितना है? प्रति व्यक्ति आय कितना है? सो आप लोग बताइए मेहनत हम। नहीं करिएगा तो कहाँ से होगा? कौन सा मेहनत करिए, काम कीजिए, स्किल इंडिया पे जाइए। इधर आइए भाई साहब, आप इधर आइए, आप इधर आइए, आप आगे आइए, अरे भाई आगे आइए, इधर रोजगार मिलेगा। अमेरिका एक नंबर ध्वस्त करेगा डिजिटल इंडिया को। डिजिटल इंडिया होगा। अगर डिजिटल इंडिया सक्सेस होता तो चुनाव जो है 7 चरण में क्यों हो रहा है? 7 चरण में क्यों हो रहा है? एक चरण में होकर खत्म हो जाएगा। क्या जवाब दीजिए, लोगों को रोजगार रोजगार भी मिलेगा, मिलेगा, रोजगार भी मिलेगा। भैया 10 करोड़ नौकरी दे दिए 5 साल में। कहाँ 10 करोड़ नौकरी दे दी? नौकरी का वादा 2-2 करोड़ कहाँ दिए हैं? कहाँ दिए? हमको दिखा दीजिए, कहाँ दिए? ऐसा ही लोग को अंधभक्त बोला जाता है। जानकारी नहीं है, अंधभक्त नाम अच्छे बता दीजिए, बस ऐसे का फालतू अरे मंदिर काम हुआ, मंदिर काम हुआ। सुप्रीम कोर्ट बनाया राम मंदिर, ना कि मोदी जी बनाया। सुप्रीम कहेगा मंदिर जो बना है वहाँ रोजगार नहीं मिला क्या? मोदी जी बनवाते तो 2014 में मंदिर बन जाता ना। जो मिला वही रोजगार है, उसी वहाँ जाकर रोजगार मिला। कितना को रोजगार? अयोध्या रोजगार है। पूरा देश का युवा अगर चल जाएगा वहाँ तो हो जाएगा। कितना हो जाएगा? आप क्या कह रहे हैं भाई, क्या क्या कह रहे हैं? मंदिर में जाने से रोजगार मिलेगा स्टूडेंट को? मंदिर में से रोजगार नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा बताइए? रोजगार मिला मंदिर बना। कैसे मिलेगा रोजगार बताइए? हाँ? ये हमको तरीका बता दिए, मंदिर तरीका कैसे रोजगार? कैसे मिलता है रोजगार? कैसे वहाँ मार्केट डेवलप हुआ कि नहीं? अरे हुआ ना हुआ, यहाँ क्या हुआ? यहाँ की बात कीजिए ना, हम यहाँ दरभंगा का राम मंदिर के बारे में बोले, इसलिए बोले राम मंदिर। अयोध्या वाले का मान लीजिए विकास हो गया, हम लोग का क्या हुआ विकास? हम लोग का नहीं बताइए। हाँ, सांसद विकास होगा ना, सब विकास होगा, सब समय आएगा। तो वहाँ हुआ तो वहाँ का सांसद मान लीजिए भाजपा का बन जाएगा, लेकिन यहाँ कुछ नहीं हुआ। आप 4000 ले आइए, 4000 नीतीश कुमार 4000 ला रहे हैं। 4000 पार। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। मुमकिन क्या है मालूम है? लड़कियों का रेप होगा, महंगाई बढ़ेगा और कुछ नहीं होगा। मोदी है तो यही मुमकिन है। सारे बलात्कारी भाजपा में चले गए, मालूम है ना? जितना बलात्कारी है सब भाजपा में घुसे हुए हैं। दिशा पहले का दिशा देखिए। अंधभक्ति का कोई जवाब नहीं है, अंधभक्ति का कोई चलो अंधभक्त भागेगा ही, उसको आंसर नहीं मिलेगा। जय श्री राम के अलावा भाग बस। जब बोल रहे हैं कि मंदिर मस्जिद में जाएंगे नमाज पढ़ेंगे तो पेट नहीं भरेगा, वो उसका भी टाइम होता है। मंदिर में जाएंगे घंटा बजाएंगे, वो मेरा पेट नहीं भरेगा। हमको मजदूरी करना ही पड़ेगा, हमको रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए, रोजगार के हाथ में रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए बस। रोजगार। मोदी जी के सभा में आप लोग आए, रोजगार ले क्या कीजिएगा भाई? कस के नारा लगाई, नारा लगाई कस के। रोजगार मिला कुछ होने वाला है? क्या हो जाएगा तो कुत्ता भी पूछने वाला नहीं है। सही बात है ना? रोजगार का कोई अरे नहीं, नौजवानों से बात एक आ रहे हैं, नौजवानों से बात कीजिए भाई, क्या बोल रहे हैं आप लोग? बोले हम लोग को रोजगार नहीं मिलेगा तो कुत्ता भी नहीं पूछने वाला है यहाँ पे। सही बात है। मोदी जी के सभा में, प्रधानमंत्री के सभा में बैठे, कम बड़ी बात है। बैठने से सब देर की स्पीच में एक भी रोजगार की बात नहीं करे। दुनिया का सबसे मजबूत प्रधानमंत्री हमारा प्रधानमंत्री। उससे क्या मतलब है? हम युवा इस उम्मीद से आए थे कि यहाँ रोजगार की बात कुछ होगी। ये जो कोरोना काल की बात हुई कि कोरोना काल में युवाओं को बाहर से, दिल्ली से, मुंबई से वापस आना पड़ेगा, तो हम ये उम्मीद में थे कि मोदी जी कुछ ऐसा करेंगे जो कि बिहार में ही रोजगार कायम होगा। लेकिन यहाँ पे तो मुद्दा ही भले अपनी पॉलिटिकल मुद्दा को रख दिया गया, वहाँ ऐसे हुआ। लेकिन हम इस उम्मीद में थे कि यहाँ कुछ इंडस्ट्रीज बने, रोजगार बढ़े। ये नहीं कह रहे कि सरकारी ने कहा कि 70 वर्ष से ऊपर जो है उनको 5 लाख का इलाज फ्री मिलेगा। कहाँ मिलेगा? आपका बेटा दिल्ली में उठाएगा, बिहार को क्यों नहीं डेवलप करेंगे सर? दिल्ली में क्यों उठाएंगे? जवाब कैसे मिलेगा? जवाब कैसे देंगे आप? इस बार मुद्दा सिर्फ रोजगार, शिक्षा का है और हेल्थ का है। देश के युवा
पढ़ लिख लेंगे तो नेताओं के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। ये तो आप समझ सके होंगे, तो इसलिए दिखा लीजिए। प्रधानमंत्री जी का सभा है और सभा में आए हुए लोगों ने जो बात कही है वो चौंकाने वाली है। यहाँ दरअसल 30-35 मिनट भाषण दिया, एक भी रोजगार के बारे में चर्चा नहीं, खाली मंदिर बनवाए, मस्जिद बनवाए, इससे खाली धर्म के नाम पर वोट मांगता है। देखिए वही आप तेजस्वी यादव पे जाके देखिए, हर पल सिर्फ रोजगार का बात करता है, सिर्फ रोजगार देंगे। ये देख लीजिए, ये खाली तेजस्वी के आदमी आप मतलब हाँ हम लोग रोजगार का जो रोजगार देगा, रोजगार जो रोजगार देगा उसके सपोर्ट में है युवा, बस रोजगार हाँ, बस। सबको रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए और कुछ नहीं। 5 किलो राशन